कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगभग पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है। अब ओमिक्रॉन के तेजी से फैल रहे एक नए सब स्ट्रेन BA.2 ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से इसलिए भी ज्यादा खतरा है क्योंकि टेस्ट भी इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब तक ये नया सब वेरिएंट दुनिया के भारत समेत 40 देशों में दस्तक दे चुका है और माना जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से दुनिया के बाकी देशों में भी फैल सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट, क्यों इसे कहा जा रहा स्टेल्थ वर्जन, भारत और दुनिया के लिए है क्या खतरा। ओमिक्रॉन के नए सब स्ट्रेन से ताज़ा लहर का खतरा। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक नए सब वेरिएंट BA.2 की पहचान की गई है। इसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। ये नया सब वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाकी स्ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। कुछ एक्सपर्ट इसे कोरोना का नया वेरिएंट और कुछ ओमिक्रॉन का भाई बता रहे हैं। स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहे जा रहे इस सब वेरिएंट के केस भारत समेत दुनिया के 40 देशों में पाए जा चुके हैं। स्टेल्थ ओमिक्रॉन को पहले के स्ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से फैलने वाला माना जा रहा है और इससे दुनिया में कोरोना की और भी भयावह लहर आने का खतरा पैदा हो गया है। क्या है ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 26 नवंबर 2021 को ओमिक्रॉन या B.1.1529 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन के 3 सब वेरिएंट BA.1, BA.2 और BA.3 हैं। 23 दिसंबर 2021 तक ओमिक्रॉन के 99% सीक्वेंस्ड केसेस में सब वेरिएंट BA.1 पाया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ओमिक्रॉन का दूसरा सब वेरिएंट BA.2 या स्टेल्थ ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नए सब वेरिएंट की वजह से भारत समेत दुनिया भर में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन बना स्टेल्थ ओमिक्रॉन। यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी UKHSA ने स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहे जा रहे कोरोना के नए सब वेरिएंट को वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन में रखा है। किसी वायरस की गंभीरता के हिसाब से उसे अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन वेरिएंट ऑफ कंसर्न से एक लेवल नीचे की श्रेणी है। ब्रिटेन में 10 जनवरी तक नए स्टेल्थ ओमिक्रॉन के 426 केस मिल चुके थे। हालांकि नए सब वेरिएंट के केसेस की वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि काफी कम केसेस की ही नए सब वेरिएंट के लिहाज से जांच होती है। दुनिया के 40 देशों में मिले 8000 से ज्यादा केस दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट और वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट या स्टेल्थ ओमिक्रॉन की जांच में जुट गए हैं। कोरोना का ये नया सब वेरिएंट यूरोप के बाद अब एशियाई देशों में भी तेजी से फैल रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के पीछे नया सब स्ट्रेन, क्या सबसे खतरनाक है नया सब वेरिएंट? जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जिम्मेदार संस्था INSACOG ने आने वाले दिनों में देश में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ने की आशंका जताई है। INSACOG का कहना है कि केस बढ़ने की एक वजह स्टेल्थ ओमिक्रॉन भी हो सकता है, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में नए सब स्ट्रेन के केस पाए गए हैं। जितनी तेजी से नया सब वेरिएंट कुछ देशों में फैला है, उससे विशेषज्ञ हैरान हैं। फ्रांस के महामारी विशेषज्ञ एंटोनी फ्लाहौल डेनमार्क में नए सब वेरिएंट के फैलने की तेजी पर आश्चर्य प्रकट किया है। महज कुछ ही दिनों में ये नया सब स्ट्रेन 40 देशों में पहुंच चुका है। डेनमार्क में दिसंबर के अंत तक नए सब वेरिएंट के 20% केस थे, जबकि जनवरी मध्य तक नए सब वेरिएंट के केस 45% तक पहुंच गए। डेनमार्क में इस हफ्ते 30,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जो पिछली कोरोना लहर की पीक से 10 गुना अधिक हैं। स्टेल्थ ओमिक्रॉन की संक्रामकता को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट इसे नया वेरिएंट घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। यूके हेल्थ एजेंसी की कोविड-19 इंसिडेंट डायरेक्टर डॉक्टर मीरा चांद का कहना है कि वायरस की प्रकृति ही म्यूटेट और इवॉल्व करने की होती है, इसलिए महामारी के आगे बढ़ने के साथ ही नए वेरिएंट्स के आने की संभावना बनी रहती है। क्या नया सब वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है? इस पर डॉक्टर चांद का कहना है कि अभी इस बारे में पर्याप्त सबूत नहीं है कि नए सब वेरिएंट से ओमिक्रॉन के पहले के स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा गंभीर बीमारी होती है, लेकिन इसकी जांच जारी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के महामारी विशेषज्ञ टॉम पीकॉक ने कहा है कि भारत और डेनमार्क के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2 में पहले के स्ट्रेन BA.1 की तुलना में लक्षण की गंभीरता के मामले कोई बड़ा बदलाव नहीं है और इस बात की उम्मीद कम है कि नया सब वेरिएंट मौजूदा वैक्सीन की प्रभावशीलता को खत्म कर देगा। स्टेल्थ ओमिक्रॉन को टेस्ट में पकड़ना मुश्किल क्यों?
नए कोरोना सब वेरिएंट को स्टेल्थ ओमिक्रॉन या छिपा हुआ ओमिक्रॉन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना टेस्ट कई बार उसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं।